फ्रेंड्स, माय नेम इज अब्दुल अजीज, फिजिक्स फैकल्टी। स्वागत करता हूं आपका कोटा करियर पॉइंट के निःशुल्क ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर। अभी तक हमने दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देख ली थी और उनके उपयोग देख लिए थे। अब हम दर्पण के अंदर एक चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन टॉपिक होता है जिसमें अपन चिन्ह लगाएंगे प्लस माइनस के, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से देख लें, चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बिना अपने कोई भी काम नहीं चलेगा। आसान है, बात सिंपल सी समझने वाली है। देखो, इसके अंदर सबसे पहली बात जो तुम्हें याद रखनी चाहिए कि जो सभी दूरियां हैं, भाई आप जैसे दूरी मापने के लिए मैथमेटिक्स में क्या करते हो, ओरिजिन मूल बिंदु का इस्तेमाल करते हो, वैसे यहाँ पर हमारा जो दूरी मापने का बिंदु होगा वो होगा ध्रुव यानी कि पोल। के सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएंगी? ध्रुव से मापी जाएंगी। ध्रुव से मापी जाएंगी, ध्रुव से मापी जाएंगी। ठीक है, जो पोल होगा वहां से मापी जाएंगी। अब आपको करना क्या है, आपको जो दर्पण है, जो मिरर है, वो कैसे ले लेना है, वो इस साइड ले लेना है आपको। ये दर्पण की कौन सी पृष्ठ है? परावर्तक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये जो है आपकी रजित यानी कि सिल्वर्ड या पॉलिश्ड सरफेस है, रजित सतह, रजित सतह। आपने को ध्यान रखना है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमेशा लेफ्ट साइड होनी चाहिए, बाईं ओर होनी चाहिए। और जो रजित सतह है वो हमारी क्या होनी चाहिए? दाईं ओर होनी चाहिए। चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो। अभी फिलहाल मैंने आपके सामने कौन सा बना रखा है? अवतल दर्पण मैंने आपके सामने बना रखा है। चिन्ह परिपाटी सबके लिए सेम रहेगी, ये दाईं ओर होगा। ठीक है, ये रजित सतह को इधर रखना है। दूरी अपन ध्रुव से मापेंगे। ध्रुव मैंने आपको बोल दिया था, जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, वो ध्रुव कहलाता है बेटा। और ये जो सीधी लाइन होती है, वो लाइन आपकी हम बता चुके हैं आपको कि कौन सी अक्ष कहलाती है, वो मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, ध्रुव, ये गोला, ये दर्पण जो है जिस गोले का भाग है, वो जो गोला है उस गोले के केंद्र को अपन क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहते हैं। एक होता है फोकस, जहां पर लाइट अनंत से आती है और मिलती है, उसको अपन फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी तो होती है वक्रता त्रिज्या, कैपिटल आर। फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, स्मॉल एफ। अब हमें इनके चिन्ह लगाने हैं। तो चिन्ह कैसे लगाने हैं? देखो, प्रकाश किधर से आता है? हमेशा परावर्तक सतह से आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, कभी रजित सतह से प्रकाश नहीं आएगा। जिस साइड से प्रकाश आ रहा है आप क्या करो, उस पर एरो बना दो ऐसे, और इस साइड लिख दो प्लस और इस साइड लिख दो माइनस। जो हेड है वहां पर प्लस लिख दो और जो टेल है वहां पर माइनस लिख दो। अब टेल वाली साइड पर जितनी भी चीजें आएंगी, इस अक्ष पर जितनी भी चीजें आएंगी, वो सारी की सारी नेगेटिव लोगे, और इधर जितनी भी चीजें आएंगी वो सारी की सारी आप क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। जैसे समझने के लिए मान लो मैंने एक बिंब ले लिया यहां पर, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ओ। ठीक है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट यानी कि बिंब। बिंब की जो दूरी होती है बेटा, उसको अपन लिखते हैं यू से। मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं कौन सी चीज क्या व्यक्त कर रही है। जैसे यहां लिख देता हूं मैं कि यू क्या है? बिंब की दूरी। यू है बिंब की दूरी। ठीक है, यहां से इसका जो प्रतिबिंब है, मान लो कि ये अनंत है। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहां बन जाता है? मान लो सपोज कि ये प्रतिबिंब यहां कहीं बन जाता है। ठीक है, ये इसका प्रतिबिंब है, ये है इमेज, ये इसकी प्रतिबिंब है। कैसे बना, क्या बना, वो अभी हम चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ मैं प्लस माइनस लगाना सिखा रहा हूं आपको। ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? v से व्यक्त करते हैं। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। r क्या है? r है त्रिज्या, और f क्या है? स्मॉल लेटर में लिखेंगे f, ये है फोकस दूरी। अब हमें इन सभी चीजों के चिन्ह लगाने हैं। ये जो है हाइट इसकी h1 है, और ये जो हाइट है वो किसकी? h2 है। अब यहां h1 क्या है? h1 है बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। और ये जो h2 है ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब। h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई, h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h1 जो है वो है बिंब की ऊंचाई। ठीक है, यहां पर मैं इसके नीचे लिख देता हूं h1,
और यहाँ इसके नीचे लिख देता हूँ मैं H2। अब आपके सामने सारी चीजें आ चुकी है। P क्या होता है? ध्रुव होता है, पोल। C क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। F क्या होता है? फोकस होता है। स्मॉल f क्या होता है? फोकस दूरी होती है। R क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होती है। परावर्तक पृष्ठ ये वाली क्या होती है? रजित सतह। जिधर परावर्तक होगा उधर से आपको एरो बना देना है और यहाँ प्लस लिख देना है, यहाँ माइनस लिख देना है। इधर वाली सारी चीजें प्लस में होंगी, इधर वाली सारी चीजें माइनस में होगी। ये चिन्ह परिपाटी है, ये हमने बनाई है, ठीक है। और हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि भाई ये हमें मानना है। मूल बिंदु 0,0 होता है, मान लिया हमने, वहां से चीजें मापेंगे। वैसे हमने यहाँ मान लिया ध्रुव से सारी चीज नापेंगे। यहां से f की दूरी, फोकस दूरी स्मॉल f, यहां से बिंब की दूरी u से लिखी जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी v से लिखी जाएगी, त्रिज्या जो है r से लिखी जाएगी। अब हमें बस चिन्ह लगाने हैं। चिन्ह लगाने का तरीका क्या है? जिधर से लाइट आ रही है, लाइट किधर से आएगी? जिधर परावर्तक पृष्ठ होगा। जिधर भी परावर्तक पृष्ठ होगा आप उधर ऐसे लाइन खींच दो, इधर से लाइन आएगी, इधर इसकी टेल पे माइनस लगा दो, इधर प्लस लगा दो। अब जितनी चीजें इधर है सब के आगे क्या लगा दो? माइनस का। r इधर है, माइनस। मैं यहाँ माइनस का चिन्ह अलग साइन से लगा देता हूं, अलग उससे इंक से, ताकि आपको ध्यान रहे। अब देखो r जो है वो किस में आएगा? माइनस में। इधर आ रहा है ना पीछे की तरफ। f किस में है? माइनस में होगा। v किस में होगा? माइनस में होगा। u किस में होगा? माइनस में होगा। क्या मेरी बात सारी समझ में आ गई? ये आपने ये दूरी नापी है, ठीक है। अब जो इसके ऊपर की दूरी होगी, ऊपर की दूरी वो क्या होगी? ये 0,0 है। और सब मैथमेटिक्स में इतना सब जानते हैं कि मूल बिंदु के ऊपर जो भुजा होती है वो प्लस y अक्ष होती है, तो ये H1 जो है वो प्लस होगी, और मुख्य अक्ष के नीचे जो है ये H2 जो है वो क्या होगी? माइनस होगी। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस तो किससे लिए? ऐसे लिए, माइनस x अक्ष। ये कौन सी अक्ष है? ये कुछ नहीं है, ये कार्टेशियन है। कार्टेशियन यानी कार्तिकीय निर्देशांक पद्धति है कि बाएं पक्ष को नेगेटिव, दाएं पक्ष को पॉजिटिव लेंगे, ऊपर को क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, और नीचे को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ये एक कार्तिकीय निर्देशांक पद्धति को मैं आपको यहाँ ऑप्टिक्स में समझा रहा हूँ। क्या कि बाईं ओर जितनी भी चीजें आएंगी सब नेगेटिव, दाईं ओर जितनी भी चीजें आएंगी सब पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी आएगी पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे आएगी उतनी सब नेगेटिव। तो यहां लिख देता हूं बाईं ओर तो सारी चीजें कैसे लोगे? पॉजिटिव लोगे। दाईं ओर सारी चीजें कैसी लोगे? उल्टा बोल दिया मैंने बेटा, सॉरी। बाईं ओर तो कैसी लोगे? नेगेटिव। दाईं ओर कैसी लोगे? पॉजिटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर लेंगे पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के नीचे लेंगे बेटा नेगेटिव। मुख्य अक्ष के नीचे आप क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो ये चार बातें हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। क्लियर? क्या क्या बात समझ में आई? बाईं ओर नेगेटिव, दाईं ओर पॉजिटिव। मतलब जो आप पढ़ रहे हो 11th क्लास में, आपने कार्तिकीय निर्देशांक पद्धति पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको ये बात बताई जाती है कि दाईं और पॉजिटिव, बाईं और नेगेटिव, अपर साइड पॉजिटिव, लोअर साइड नेगेटिव, प्लस x, माइनस x, प्लस y और माइनस y। क्या चिन्ह लगाना समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लो ये स्क्रीन मैंने ली, ये सब आपको मिल जाएगा, आराम से बैठकर आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपके सामने। जैसे मान लो सपोज ये मैंने ले लिया, कौन सा दर्पण है? फटाफट बोलो, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ये है उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। अब ये उत्तल दर्पण जो है कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं बेटा इसको, कॉन्वेक्स मिरर, राइट। अब मैंने क्या कहा था? परावर्तक जो है, रिफ्लेक्टिंग जो है, उसको ज्यादातर, ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीका जो कहता है कि उसको बाईं ओर रखना चाहिए हमें। परावर्तक पृष्ठ को जनरली बाईं, आप दाईं ओर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन रखना चाहिए, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ जो है वो लेफ्ट साइड, और रजित सतह जो है, रजित सतह सिल्वर्ड सरफेस। अब बताओ लाइट किधर से आती है? लाइट हमेशा परावर्तक पृष्ठ की तरफ से आती है। जिधर से लाइट आती है उधर आप तीर का चिन्ह खींच दो, खींच दिया। इसके हेड पर लिख दो प्लस और इसकी टेल पे लिख दो माइनस। अब बताओ इसका केंद्र किधर होगा? इसका गोला तो इधर बनेगा, मैं आपको शुरू से समझाता आ रहा हूं। दर्पण का, उत्तल दर्पण का गोला इधर, तो इसका केंद्र इधर होगा, इसका फोकस इधर होगा, पर लाइट इधर से आएगी, तो ये लाइट इधर से आती है, राइट।
अब इसने मान लो कि लाइट को ऐसे फैला दिया, ठीक है, ये इसने यहाँ से लाइट को फैला दिया। अब जैसे ही लाइट को यहाँ से फैलाएगा, ये इसने लाइट को फैला दिया, ठीक है, और अपन ने उस लाइट को आगे बढ़ा के देखा, तो ये लाइट जो अनंत से आती है, तो आप सबको पता है कि ये कहाँ पर जाएगी, फोकस पर जाने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका ध्रुव है, बिल्कुल। अब आपको सबको पता है कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी, स्मॉल एफ। ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या, कैपिटल आर। अब आप बताएंगे मुझे कि इसकी फोकस दूरी प्लस में होगी कि माइनस में होगी। मैंने क्या सिखाया है, ये जो है प्लस एक्स अक्ष है, ये जो है माइनस एक्स अक्ष है, किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो फोकस किधर, इस साइड। तो बताओ अब एफ के आगे कौन सा चिन्ह लगाने वाले हो आप, अब एफ के आगे सर हम लगाने वाले हैं प्लस का साइन लगाएंगे, और आर के आगे क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। तो आपने क्या मोटी मोटी क्या बात सीखी, मोटी मोटी ये बात सीखी कि साहब अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण जो है उसका फोकस कैसा होता है, नेगेटिव, उसकी वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, नेगेटिव। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है जो सवालों में बार बार काम में आने वाली है। अवतल दर्पण का फोकस और केंद्र इस साइड होता है जिधर से लाइट आती है, लेकिन उत्तल दर्पण का फोकस और केंद्र उस साइड होता है जिधर लाइट जाती है। ये पॉजिटिव है और पीछे वाले का क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो फाइनली अगर मैं आपके सामने दो बातें लिख दूं, क्या दो बातें लिख दूं, नंबर 1 के जो अवतल दर्पण है, ये बड़ा लास्ट निष्कर्ष आ गया अपना फाइनल, कि अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, सबसे पहली बात अभिसारी, अभिसारी का मतलब क्या बताया था, इकट्ठा करना, कन्वर्जिंग है, दिस इज अ कन्वर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण है ये। नंबर 2, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। नंबर 3, अवतल दर्पण की त्रिज्या जो है वो नेगेटिव होती है। अब उत्तल दर्पण की बात कर लें कि जो उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, उस कॉन्वेक्स मिरर का क्या होने वाला है, तो कॉन्वेक्स अपसारी, डाइवर्जिंग टाइप ऑफ मिरर होता है, अपसारी दर्पण होता है, यानी कि ये फैलाता है लाइट को, और इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है, रेडियस पॉजिटिव होती है। अगर अब मैं आपको चिन्ह परिपाटी लगाने के लिए दूं कुछ एग्जाम्पल में, तो जैसे ये एग्जाम्पल आपको दिया मैंने, ये एक मिरर है, मैं नहीं बता रहा अब क्या है क्या नहीं है, ये ए बी मतलब ऑब्जेक्ट, ए बी ये ऑब्जेक्ट है, बिंब, ए बी जो है वो एक बिंब है, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो h1 है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है a डैश b डैश, ये h2 है, ये दूरी u होती है बिंब की दूरी, ये फोकस दूरी f होती है, ये वक्रता त्रिज्या r होती है, और ये प्रतिबिंब की दूरी v होती है। तो h1 क्या है, बिंब की ऊंचाई, आपको चिन्ह लगाना है h1 का, बिंब की ऊंचाई, h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, और आपको लगाना है u बिंब की दूरी, राइट, और आपको लगाना है v प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, और आपको लगाना है h1 हो गया, h2 हो गया, u हो गया, v हो गया, और f फोकस दूरी, f फोकस दूरी। लगाओ फटाफट, 1 मिनट का टाइम आपके पास में, फटाफट लगा के बताएं। तो देखो मैंने क्या सिखाया था, जो परावर्तक पृष्ठ होती है उधर से लाइट लेकर आ जाओ, इधर लिख दो प्लस और इधर लिख दो माइनस, इधर जितनी भी चीज़ें हैं वो नेगेटिव एक्स अक्ष है, इधर जो है पॉजिटिव एक्स अक्ष है, ऊपर जो है प्लस वाई अक्ष होती है, नीचे माइनस वाई अक्ष होती है।
इधर सब पॉजिटिव, इधर पीछे सब नेगेटिव, दूरी यहाँ से नापेंगे। अब फटाफट फटाफट बता दो। सबसे पहले इधर आ रहा है पीछे, तो u क्या होगा, नेगेटिव होगा, f क्या होगा, नेगेटिव होगा, r क्या होगा, नेगेटिव होगा, और बोलो क्या बच गया, और इधर कुछ है क्या, नहीं है, इधर v है, तो v क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये साइन इसके होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और बता दो फटाफट, क्योंकि ये चिन्ह लगाना आपको आना चाहिए सभी को। जैसे मान लो ये मैंने ले लिया, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में ये अपन ने खींच दी मुख्य अक्ष, ये इसका हो गया ध्रुव। आपको पता है दर्पण, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र इधर चला जाता है, इसका जो फोकस है वो इस साइड होगा, ठीक है। अब ये जो दूरी है वो है स्मॉल f, फोकस दूरी, ये वक्रता केंद्र है, त्रिज्या r, इधर इन्फिनिटी, बोथ साइड अनिश्चित बिंदु। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर ले रखा है बिंब ए बी, इसकी हाइट है h1। अब मैं नहीं बताऊंगा h1 क्या है, h2 क्या है, सारी बातें हैं। ये a डैश b डैश है, ठीक है, ये दूरी v है, ये दूरी u है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u बिंब की दूरी है। चिन्ह लगाओ फटाफट, इधर लाइन खींची, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर ये माइनस, इधर प्लस, ऊपर जो है प्लस y अक्ष, नीचे जो है माइनस y अक्ष, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। अब लगा दो फटाफट फटाफट चिन्ह, u क्या होगा, नेगेटिव होगा, f पॉजिटिव, r पॉजिटिव, v पॉजिटिव, ये रहा v। अब क्या बचा, h2 और h1, h1 पॉजिटिव, h2 वो भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, मुख्य अक्ष के ऊपर है, पॉजिटिव लेंगे। इधर देखो पिछली स्लाइड पे, पीछे वाले पे देखना, ये h1 किधर है, ऊपर है, तो h1 यहाँ पर भी पॉजिटिव है और h2 यहाँ पर भी ऊपर है, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। देखो h1 नेगेटिव कब आया था अपना, ये प्रीवियस पहले हो, इससे पहले लेते हैं, ये रहा। अब देखो यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको, ये रहा h2, ये रहा h2 नेगेटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ठीक है। तो ये चिन्ह परिपाटी आपको समझ में आ जानी चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं। अब हमारे सामने जो राजस्थान बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, राजस्थान बोर्ड के अंदर कई बार ये 2 नंबर का सवाल आ चुका है कि टू प्रूव, व्हाट टू प्रूव, प्रूव इज f इक्वल्स टू r/2। हमें ये सिद्ध करना है कि f बराबर r/2 होता है, किसके लिए, फॉर मिरर, फॉर मिरर, ठीक है। हमें क्या करना है, f बराबर r/2 क्या करना है, सिद्ध करना है। आप सबको पता है कि f जो है वो है फोकस दूरी, राइट, और r इस वक्रता त्रिज्या, या फिर अपन इसको सिंपली त्रिज्या भी कह सकते हैं। हमें ये सिद्ध करना है। मैंने सिद्ध करने के लिए छोटा सा डायग्राम लिया। ये डायग्राम है हमारे पास में एक कौन से मिरर का, अवतल दर्पण का। आप इसको उत्तल दर्पण से भी सिद्ध कर सकते हैं। ये हमारा हो गया ध्रुव, पोल हो गया, राइट। अब ये लाइट इनफाइनाइट से आ रही है, कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। सबको पता है कि जो अनंत से लाइट आएगी वो कहाँ से जाती है, वो फोकस से जाती है, मेरे एफ से जाएगी। ये इसका मान लो कि वक्रता केंद्र है सी, ठीक है। ये जो दूरी होती है सब बच्चे जानते हैं, इसको हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, और ये जो दूरी होती है इसको अपन कैपिटल आर से लिखते हैं। हमें इन दोनों में ही संबंध एस्टेब्लिश करना है। ये जो लाइट आई है, ये जो लाइट आई है इनफाइनाइट से आई है, तो ये फोकस से जाएगी, राइट। अब हमें क्या करना है, कोण मापना है। कोण मैंने, याद करो, पहले लेक्चर से सिखा रहा हूँ आपको, कोण हमेशा अभिलंब से यानी नॉर्मल से मापे जाएंगे। अब अभिलंब खींचना है अपने को, तो यहाँ अभिलंब ड्रॉ कर दिया मैंने। सर आपने क्या करा, अभिलंब सी से क्यों ड्रॉ किया है, सी से क्यों ड्रॉ किया सर आपने, इसलिए किया बेटा, मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनको याद होगा, और बायो वाले स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुन लें कि किसी भी गोले, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये पूरे चैप्टर के अंदर चलेगी और आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी गोले पर अगर अपन लंब खींचे, लंब बनाए, क्योंकि अभिलंब खींचा है मैंने, तो ये गोले का ही तो भाग है। तो जब भी अपन गोले पर लंब बनाएंगे तो वो हमेशा उसके कहाँ से पास होगा, केंद्र से ही पास होगा। कोई सी भी लाइन खींच दो, ये लाइन खींच दो, ये लाइन खींच दो, ये लंबवत है, केंद्र से ही गुजरेगी सारी लाइन। समझ में आ गई मेरी बात, ये सारी की सारी लाइनें कहाँ से गुजरेंगी, आपके केंद्र से ही आकर गुजरेंगी, केंद्र से, ये सेंटर से होकर पास होगी। तो मैंने ये कहा कि सेंटर से गुजरेगी, सी से गुजरेगी ये, ठीक है। ये मैंने केंद्र बना दिया। क्या करा, लाइट अनंत से आई, फोकस पर गई, अभिलंब बनाया, केंद्र जो है ये लंबवत, ये जो होता है ये लंब है, इस पर ये लंब है, अभिलंब नॉर्मल। अब अगर मान लो कि इसका आपतन कोण कितना है, थीटा, तो बताओ परावर्तन कोण भी कितना होगा बेटा, थीटा। ये पहला डेरिवेशन आ चुका है आपका फिजिक्स का,
ये आपतन कोण थीटा, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा थीटा। एक देखो एकांतर कोण दिख रहे होंगे सबको, आप आकृति याद रखा करो बायो वाले बच्चे। ये जो जेड बन रहा है, ये जो जेड बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बनता है वो क्या होता है, सेम होता है। जेड पर जो एंगल बनेगा वो सेम होगा। ये जो है ये थीटा होगा, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। एक होता है ये एक्स, ये यहाँ जो एंगल बनेंगे वो एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, थीटा थीटा। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इसको। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। समझ में आ गई मेरी बात, अल्टरनेट एंगल, ये हेड ऑन एंगल्स होते हैं। अब देखो बात करते हैं आगे। अब हमने ये क्या करा, ये थीटा ले लिया और ये भी हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। अब इसको एक बार मैं मिटा देता हूं ताकि अपन यहां अच्छे से डेराइव कर सकें। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि ये जो जेड पर जो एंगल बन रहा होगा, जो जेड पर एंगल बन रहा होगा वो क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। तो बताओ यहां एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है कि 2 थीटा बन रहा है। तो बेटा ये पूरा एंगल एकांतर है, तो यहां कितना एंगल आएगा, 2 थीटा आएगा। क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना है, नाम रख दो, इसका नाम रख दो m, ये p है ही, ये n है। अपन क्या करते हैं, यहां से एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं। ये एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये दूरी जो है ना, ये छोटी सी, ये बहुत कम दूरी है, तो अपन ये मान सकते हैं कि ये लगभग बराबर ही है। इसको मैंने नाम दे दिया d। क्या नाम दे दिया इसको, d। अब देखो कौन कौन से ट्रायंगल्स के अंदर मुझे क्या क्या करना है। अब सबसे पहले मुझे ये जो एंगल दिख रहा है, एक तो मुझे ट्रायंगल दिख रहा है, ये 2 थीटा वाला दिख रहा है, राइट। एक तो ये 2 थीटा वाला दिख रहा है मेरे को। तो देखो अपन यहां से क्या लिख सकते हैं, ये वाले ट्रायंगल में लिख रहा हूं मैं, इसका नाम ये जो है ना, ये इसका नाम बता दो, एम एफ डी। तो हम लिख रहे हैं त्रिभुज एम एफ डी में, एम एफ डी में। तो त्रिभुज एम एफ डी में आप क्या लिख सकते हैं कि tan 2 थीटा बराबर, तो tan 2 थीटा का मान क्या है, एम डी अपॉन एफ डी, लंब बटा आधार। अरे सब जानते हैं tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, नीचे वाला आधार, और ये हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण होता है। तो tan 2 थीटा बराबर होगा एम डी अपॉन एफ डी, लंब बटा आधार। अब बताओ, ये तो अपने पास में आ गई इक्वेशन। अगर ये जो कोण है, क्योंकि आपने ये जो बुझा, ये लंब तो यहां गिराया है, ये बीच में भी तो दूरी आ रही है ना कुछ, तो ये दूरी जो है वो नेग्लिजिबल है, नगण्य है। तो वो कब नगण्य होगी, जब ये कोण छोटा होगा। तो आप लिखेंगे अल्प कोणों के लिए, अल्प कोणों के लिए, अल्प कोणों के लिए, छोटे कोणों के लिए tan 2 थीटा लगभग बराबर हो जाएगा किसके, 2 थीटा के। मतलब tan को हटा सकते हैं, 2 थीटा के बराबर। तो आप लिखेंगे यहां से 2 थीटा इक्वल्स टू एम डी बटा एफ डी, इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। अब अपने को एक इक्वेशन और बनानी है यहां पर। तो एक इक्वेशन अपन कैसे बना सकते हैं, आपको देखो ये एक और ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है कि ये वाला ट्रायंगल, इसको हम बोलेंगे एम सी डी, ट्रायंगल एम सी डी। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। तो अपन बात कर रहे हैं त्रिभुज एम सी डी में, एम सी डी में कितना एंगल दिख रहा है बेटा, एम सी डी। ये देखना तो एक बार, ये लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। कौन से कोण, एकांतर। देखो इधर ये बीच वाली लाइन और ये वाली लाइन थीटा, ये वाला तो ये इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में इक्वल टू इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच का इक्वल टू इन दोनों के बीच का, तो ये थीटा है। तो देखो मैं क्या ले रहा हूं, मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं एम सी डी। तो एम सी डी के अंदर क्या होगा, एम सी डी के अंदर थीटा आएगा। तो एम सी डी के अंदर आएगा, एम सी डी में tan थीटा, tan थीटा किसके बराबर होगा, लंब बटा आधार। तो लंब कितना होगा, लंब होगा एम डी, इधर देख सकते हो आप, इस त्रिभुज में होगा एम डी बटा आधार होगा सी डी।
तो MD/CD, मैं एक बार फेयर डायग्राम यहां और बना देता हूं आपके लिए। ये मैंने क्या किया था, ये मैंने मिरर लिया था, ये लाइट जो है इनफाइनाइट से आ रही थी, यहाँ पर अपन ने क्या किया था, ये वक्रता केंद्र बना दिया, यहाँ जो लाइट जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल से जाएगी, ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा, जहाँ अनंत से आएगी तो फोकस, ये वाला केंद्र था, ये दूरी F थी, ये दूरी क्या है, R है। ओके ओके, ये जो है वो 2 थीटा होगा और ये जो है बेटा थीटा होगा। यहाँ से हमने एक लंब गिराया था, इसको डॉट डॉट से बनाना, ये अपन ने डॉट डॉट से बना दिया, ठीक है। ये अपन ने MD है, ये P है, ये M है, ये N है। अच्छा सा डायग्राम आप अपने कॉपी में बना लेना। अब टेन थीटा आपको सबको दिख रहा होगा, ये रहा थीटा, ये रहा MCD, तो लंब होगा MD, दिस इज MD, राइट। तो ये होगा आपका MD अपॉन CD, तो MD अपॉन CD। और फिर वही बात छोटे कोणों के लिए, क्योंकि ये दूरी आप छोड़ रहे हो, दूरी P से, ये F जो है P से, लेकिन आप D वाली नाप रहे हो, तो छोटे कोणों के लिए बात सही है। अल्प कोणों के लिए for smaller angles tan theta would be equal to theta। tan theta किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा MD अपॉन CD। ये हो गई समीकरण नंबर 2। बताओ समीकरण 1 क्या आई थी तुम्हारी, समीकरण 1 ये रही 2 थीटा बराबर MD/FD, ये तुम्हारी समीकरण नंबर 1 थी। ये थीटा है, वहां थीटा की वैल्यू आ चुकी है, देखो थीटा मैं यहाँ ऐसे रफली लिख रहा हूं थीटा का वैल्यू कितना आया तुम्हारा, या उधर लिख देते हैं इसको, 2 थीटा कितना है, 2 थीटा MD/FD, ये हमारी इक्वेशन थी 2 थीटा बराबर MD/FD, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। ये लिखना मत, ये तो मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूं। अब बताओ इक्वेशन 1 व 2, 1 व 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 बाय 1 एंड 2, तो 1 और 2 से क्या कर सकते हैं, यहां से थीटा उठाओ और यहां रख दो, तो क्या आएगा, 2 थीटा की जगह ये रखना है, MD/CD बराबर किसके होगा, MD/FD के, तो MD/FD, MD से MD कैंसिल। अब आगे बढ़ाओ बात को, FD को इधर और CD इधर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, FD इधर और CD इधर, FD CD/2 आ गया। अब बस यहां से मान देखो और यहां रखो, बताओ FD कितना है बेटा, FD है F। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर आपने तो बताया था इधर की साइड नेगेटिव होता है, नेगेटिव रख दे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे, इधर क्या होता है प्लस, इधर क्या होता है माइनस, इधर पीछे की तरफ माइनस। तो देख यहाँ साइड में देखना एक बार ध्यान से, अगर आप मान रखोगे यहाँ पे FD का मान कितना है, FD पीछे आ रहा है, अरे नेगेटिव एक्सिस है ना यार, माइनस एक्स एक्स है, तो FD का मान आएगा -F। इस चित्र से लिख रहा हूं FD बराबर -x, ये नगण्य मान लिया अपन ने, है ना, और FD और ये CD, C से D ये R आ रहा है, तो CD का मान है -R, CD की जगह रखेगा -R, FD की जगह रखेगा -F, तो यहां मान जब रखेगा तो ये आएगा FD की जगह -F, यहाँ -R/2, माइनस से माइनस कैंसिल, आपका सिद्ध हो गया क्या, F बराबर R/2, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया F बराबर R/2। ये आपका वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F में संबंध होगा। क्लियर, तो आज का ये लेक्चर अपन इतना ही रखेंगे, आराम से आप इसको रिपीट करके देखो। चिन्ह परिपाटी बड़ी महत्वपूर्ण है, ये यहाँ से मैंने आपको आज की चीज़ समझाई थी, दूरी ध्रुव से नापनी है, बाईं तरफ नेगेटिव, दाईं तरफ पॉजिटिव। आराम से समझ के इस बात को लिखोगे तो बात समझ में आ जाएगी। वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखें, और अगर पसंद आती है उसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं किस तरीके से क्या लिया है। ये राजस्थान बोर्ड का 2 नंबर का सवाल है जो हर एक साल छोड़ के एक साल आता रहता है, इसको अच्छे से समझना। इसका फेयर डायग्राम मैंने थोड़ा पीछे बना रखा है, तो ये यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो है ठीक है, ये रहेगी ये दूरी, ठीक है। अब आज के लिए रखते हैं इतना ही, थैंक यू।